16 क्या कह रहा है? एक एक दो 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 चार तीन तीन है, पांच है, देख लेना। 3 5 6 तो मान निकालना है। चलिए 16 देख लीजिए कितना कितना है। एक एक दो 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 चार 3 5 6 कुछ कॉमन नजर आ रहा है? दो कॉमन ले लो, दो ने कॉमन ले लो। तो क्या लिख दें? C3 ना, C3 ना, इससे R2 में कॉमन है कौन? दो दो, हाँ। तो कोई से बेटो R2 में दो कॉमन लेने पर ऊपर ऐसे उतार दो। एक एक दो 3 5 6 दो कॉमन ले लेंगे। एक एक दो मिल गया ना। R1 R2 मिल गया। R1 बराबर R2 तो डेल्टा बराबर 0, अतः 2 गुना 0 बराबर 0। 16 के C 17 देख लेना। x5 5x x5 5x बराबर 0। तिरछा तिरछी गुना कर दो। एक्स स्क्वायर माइनस 25 बराबर 0। एक्स स्क्वायर बराबर 25, एक्स बराबर रूट अंडर 25 प्लस माइनस एक्स बराबर प्लस माइनस 5। 17 18 क्वेश्चन नंबर लेने है, ये जगह लपेट लेंगे क्या दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 18। यदि इतना इतना ये क्वेश्चन आस्केड क्वेश्चन है, बोर्ड में भी आया हुआ है। ये भले ऑब्जेक्टिव है लेकिन 2 नंबर में भी है, 5 नंबर में पूछ सकता है। क्वेश्चन है एक 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 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। देखो इसका मान निकालना है। अगर यहाँ पे ए बी सी डी है, एक्स वाई जेड भी 20वां मैथ में है, तो अगर ये बता देंगे तो वो आसान बन जाएगा, तो हम डायरेक्ट आंसर मार लेंगे 20 मैथ में, है ना, आने समय। चलिए इसको 18 को क्या किया जाए। 18 के लिए आप क्या कीजिए, R1 में ऑपरेशन कर दीजिए और कर दीजिए R1 माइनस R2। ठीक है, किस, हाँ वही करेगा। R3 माइनस, नहीं समझे, ऑप्शन नहीं, वो 2 घात है, ये घात है, घाटेगा कैसे? 2a रहता था ना, ये घटेगा। तो क्या करेंगे, R1 में ऑपरेशन कर देंगे R2 माइनस R3, कोई दिक्कत नहीं है ना। करते हैं, कुछ रास्ता देवे करेगा। तो R1 में काम हो रहा है तो हो जाएगा 0, होगा ना, 1 में से बन गया। फिर a माइनस बी, यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और फिर उसी तरह R2 में भी काम हो रहा है तो 0 b माइनस सी बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये ऐसे लिख दो 1 सी स्क्वायर। 10वां में पढ़ा था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर लेंगे। तो क्या कर देंगे 0 ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, फिर 0 बी माइनस सी बी प्लस सी 1 सी स्क्वायर। देखिए तो R1 में R2 में ए माइनस बी कॉमन है। अब बोलेगा सर 0 कोई के कॉमन दे सकता है, 0 किसी को भी कॉमन दे सकता है, क्या कि ए माइनस बी करेंगे तो ऑलरेडी 0 हो जाएगा। तो 0 ऐसा व्यक्ति जो किसी को भी कॉमन दे सकता है। तो R1 में ए माइनस बी कॉमन है और R2 में बी माइनस सी कॉमन है। ठीक है, तो लिख देंगे कौची R1 में ए माइनस बी तथा R2 में बी माइनस सी कॉमन लेने पर। ठीक है, तो प्रभु का नाम लेके ए माइनस बी तो बाहर आ जाएगा, ए माइनस बी और कौन आ जाएगा ए माइनस सॉरी बी माइनस सी, ये बाहर आया ना कॉमन वाला, तो हो जाएगा 0, वो कॉमन हो जाएगा तो 1 हो जाएगा ए प्लस बी। यहाँ भी हो जाएगा 0, यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे बी प्लस सी, यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे सी, यहाँ पे सी स्क्वायर। अब क्या कीजिएगा, कुछ नहीं करेंगे, आपको हम पढ़ा चुके हैं कि जैसे क्या बोलता है, ये सब तो 0 है, ये है तो एकरा से चलेंगे तो ई से ही खत्म, ई से ही खत्म, एक ले लेंगे तो ई से ही खत्म, ई से खत्म, तो बच जाएगा कौन, ये उतना से आंसर आ जाएगा। जैसे ऐसे चल रहे हैं 0 0 0 1, एक बच्चा दो नहीं लिए, ऐसे चल सकते हैं ना, दो को तो 0 ऐसे, हाँ हाँ। तो ए माइनस बी और बी माइनस सी एक ले लेंगे तो ई से ही खत्म, ई से ही खत्म, दोनों 0 तो है ही है।
तो बच जाएगा एक ए प्लस बी, एक बी प्लस सी। यहाँ से इतना छोटा कर दिए, ए माइनस बी माइनस सी, एक गुना करेंगे तो वही चीज़ हो जाएगा। यहाँ गुना करते हैं तो बी प्लस सी माइनस, यहाँ हम लोग ये गलती कर देते हैं, ए प्लस बी जो लिखते हैं ना वो गलत लिखते हैं, वो माइनस है दोनों के लिए, तो उससे अच्छा छोटी ब्रैकेट कर लेते हैं ताकि भविष्य में तो भी गलती न करो, अंदर गुना हो जाएगा। तो यही सब तो मैथ का पकड़ना, बाकी तो मैथ ईजी है। एक से करेंगे गुना तो बी प्लस सी, अंदर घुसेगा तो माइनस ए माइनस बी, इसे ही खत्म ना। एक से गुना करेंगे तो सी माइनस ए हो जाएगा, ए माइनस बी माइनस सी, एक से गुना करेंगे तो सी माइनस ए। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा 2 नंबर के लिए। कहाँ पे चलेगा ये क्वेश्चन? प्रभु का नाम लेके कहाँ आंसर कौन हो जाएगा? ए माइनस बी ए माइनस बी ए माइनस बी ए माइनस सी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ठीक है, 19 देख लीजिए, 19 में डालेंगे, 17 18 में डालेंगे, 19 देख लीजिए। उन्नीस क्या हो जाएगा? प्रभु का नाम लेके क्वेश्चन 19 में हेल्प कर देना जरा, क्या क्या है? 2 3 5 0 4 7 0 0 5, इसमें कौन नियम डाले? लास्ट में मारो वही नियम, कौन उपाय है? हाँ मारो कौन वाला? डायग्राम नियम या बनावटी नियम? वही डायग्राम नियम। 2 3 5 0 4 7 0 0 5, फिर हो 2 3 0 4 0 0, ये लाते हैं C1 और C2 को लाते हैं। डायग्राम बनाएंगे, कैसे बनाएंगे याद है? ऐसे ना, ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा? 5 चौके 20, 20 दूनी 40, और ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, एक बार दे देते हैं 0 0 करके। क्लियर? माइनस एन से बनाइए, अब करने से जाएगा, ये 3 को छूटना चाहिए, तो ऐसे जाएगा ना, है ना। फिर 2 7, हाँ चलो ना, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 के 15, तो ये हो जाएगा 0, ये भी 0, 0 प्लस 0, हाँ हाँ 40 माइनस 0, सब 0, 40। एगो 20वां बच गया, 20वां भी देख लीजिए। 20वां क्वेश्चन नंबर 20वां क्या है? 20वां है 1x और क्या है? एक्स स्क्वायर 1 बाई स्क्वायर 1 जेड स्क्वायर। चलिए यहाँ देखिए, अब 12th के स्टूडेंट है आप, एकदम सेम प्रोसेस जो 18 है, खाली एक एक है, ए स्क्वायर है। पहले क्या करना, R1 में ऑपरेशन कर देना, R1 माइनस R2। अच्छा बताओ, इतना भी कॉमन तो आप लोग खुद बना सकते हैं, तो इसका हम डायरेक्ट आंसर मार देंगे। जैसे a माइनस बी है तो एकदम 18 है, ये खाली जो ए बी सी है वहाँ पे एक्स वाई जेड है, बस इतने के अंतर है, तो इसका हम डायरेक्ट आंसर मार रहे हैं। ए माइनस बी यानी एक्स माइनस बाई हो जाएगा, और बाई माइनस जेड हो जाएगा, और हो जेड माइनस एक्स हो जाएगा। कहीं ना कहीं ऑप्शन मिलेगा 20 के एक्स माइनस बाई माइनस जेड, कहाँ है? एक्स माइनस बाई माइनस जेड, डी इसका भी हो जाएगा। ये क्वेश्चन हम नहीं बनाए, एकदम सेम यही सिस्टम है। आज 20 तक, नेक्स्ट क्लास में 21 से होगा।